तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्री बोर्ड एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को। ध्यान से देखो कि आपने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग किया है, और एनुअल के लिए भी अच्छे से तैयार करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था। ठीक है, इंग्लिश में देखो क्या निकालना था, एलसीएम। तो सॉल्यूशन देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, एलसीएम बराबर ए गुणे बी बटे में एचसीएफ। ठीक है, ए पहला पद है 96, दूसरा 104, एचसीएफ 8। कट करो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 आएगा। 12 और 104 का आपस में क्या करना था, मल्टीप्लाई। कितना मिलता, 1 2 4 8। सी ऑप्शन राइट था फर्स्ट में। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम मैच करते चलना। ठीक है, सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो देखो ए पर क्या आपका, ए पर ए है, बी पर बी है, सी पर माइनस सी है, यहाँ से देखना। ठीक है, तो गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, फॉर्मूला होता है सी बाई ए। वैल्यू रखो, सी पर माइनस सी है, माइनस सी, ए पर ए है, यही आपका आंसर है। ठीक, माइनस सी बाई ए, बी ऑप्शन राइट है। सेकंड में अगला क्वेश्चन थर्ड, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर थर्ड, यहाँ पर द्विघात समीकरण लिखा गया है, a बराबर 3 है, b बराबर -6 है, c बराबर 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, b पर -6 का स्क्वायर 4ac, 4 पर 4, a पर 3, c पर 1, सोल्व करोगे आपको मिलेगा 24। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, हिंदी में देख लो। करा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं, कौन सा हल होगा। सॉल्यूशन देखो, अगर हम a1/a2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2/6, मतलब 1/2 आ गया। b1/b2 करोगे तो 3/-9 होगा, मतलब कि 3 1 जा 3 -3 हो गया। c1/c2 करोगे तो -7/15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम डी ऑप्शन लेंगे, केवल एक हल। ठीक है, 4 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। आगे देखो 5 क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6, मूल बिंदु से बिंदु 4 - 3 की दूरी है। मूल बिंदु का मतलब मूल बिंदु 0 0 होता है। तो सॉल्यूशन देखो, आंसर 6, मूल बिंदु 0 0 हो गया, ये दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र लगा दो, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आंसर नंबर 6 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 15 12 9 ... 20वां पद निकालना है। ए आपका 15 है, डी 12 में से 15 घटाओगे -3 आएगा। सॉल्यूशन देखो, आंसर 7, ए पता है, डी निकाल लो, 12 में से 15 घटाओ -3। 20वां पद निकालना है तो ए 20 लगा दो, फॉर्मूला a + 19d। ए पर 15, 19 पर 19, डी पर -3 रख के सोल्व करोगे। आगे सोल्व करो, 15 प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे 57, माइनस करने पर आपको मिलेगा -42। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 7 में। अगला देखो क्वेश्चन 8, एपी का प्रथम पद 7 है, इसका 13वां पद 35 है।
तो डी निकालना है, यानी सार्वंतर डी हमको निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। ए पता है, A13 दिया है, 13वां पद 35, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A13 के लिए। A + 12D बराबर 35 के होगा। ए पर हम रख सकते हैं 7, रख दिया यहाँ पर, + 12D बराबर 35 के, 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 28 मिलेगा। D बराबर 28/12, सॉल्ट कर लो, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 3 12, 7/3। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो। DE पैरेलल है BC के। AD दिया है कितना 1.2, BD दिया है BD कितना दिया 3.6, EC दे रखा है 3, AC हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 9, अब ध्यान से देखो, AD बटे में BD बराबर होगा AE बटे में CE के। क्यों? क्योंकि DE समांतर है BC के। ठीक है, वैल्यू रख दो, AD पर 1.2, BD पर 3.6, इधर AE पर x मान लेते हैं, EC 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है AC, इतना दिया 3, x आपका आ गया 1, तो 3 में 1 मिला दोगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, B आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला तो क्वेश्चन नंबर 9 में B ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। इंग्लिश मीडियम में भी सेम 5 6 7 8 9 सेम ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो C का मान निकालना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 10, दोनों त्रिभुज में देखो समरूप हैं, तो स्टार्टिंग वाला AD के इक्वल होगा, यहाँ पर लिखा गया, ये 47 दिया, दोनों 47 को जाएंगे। बीच वाले के यानी E के इक्वल होगा, 83 दिया, दोनों 83 हो जाएंगे। हमको निकालना है एंगल C, तो ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल का योग कितना होगा 180 के, लिख दिया। A पर 47, B पर 83, C का पता नहीं है, सेम रख दो, सोल्व कर लोगे तो मिलेगा 50। ठीक है, B ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अगला देखो क्वेश्चन 11, sin 30 cos 60 का मान, तो sin 30 1/2 होता है, इंटू लगा दो बीच में, cos 60 भी 1/2 होता है, सोल्व करो, 1 1 1, 2 2 4, 1/4। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, वृत्त है, कई स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समझ गए, ये चीज़ ध्यान में रखना। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला 5 मीटर लंबी छड़ी की छाया 2 मीटर लंबी है, उसी समय 12.5 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई मीटर में क्या होगी। सॉल्यूशन देखो। आंसर 13, 5 मीटर लंबी छड़ी की छाया 2 मीटर है, इस प्रकार ट्रायंगल बना लेंगे, और उसके बाद में कह रहा है कि उसी समय 12.5 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया, इसको मान लिया हमने x निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम इसको सबसे पहले समरूप बना देंगे त्रिभुज को, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हो जाएंगे। तो एक नंबर के इतना लंबे में आपको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, AC बटे में AB बराबर होगा PR बटे में PQ के। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे 5/2 इधर, और बराबर इधर रखोगे 12.5 बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। समझ गए, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। tan स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम, माइनस cos स्क्वायर 60, cos 60 1/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे इसका भी, इसका 1 आएगा, इसका 1/4 आ जाएगा। आगे सोल्व करोगे, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 माइनस 1 नीचे 4 आएगा, बराबर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आपको सी ऑप्शन यहाँ पर लगाना था, 3/4। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऑप्शन लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन 15 यहाँ पर AOP निकालना है। ठीक है, AOP ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ध्यान से देखो,
ये टोटल 60 है, ये 30 का हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा 90 का होगा, आपको पता है। तो त्रिभुज इसका नाम POM है, POM है। ध्यान से देखो, ये 30, ये 90, तो लिखोगे 30 प्लस 90 प्लस इसका नाम है AOP, एंगल AOP कितने का होगा 180 के, ये 120 आ जाएगा। तो एंगल AOP 180 में से उधर माइनस कर दोगे, ठीक है। 120 कितना मिलेगा आपको 60। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपने असेसमेंट में कई बार कर रखा है और क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट में भी, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन डी लगाना था 60। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हमको PE नहीं होने की निकालना है। तो हमको पता है PE होने की प्लस PE ऊपर बार लगा देते, मतलब नहीं होने की। प्रायिकता बराबर होती है 1 के, इसकी वैल्यू दिया 0.96 प्लस PE के ऊपर बार बराबर 1 के। तो जो हमको ना होने की निकालना है उसमें से जाएगा इधर 0.96 माइनस हो जाएगा, आपको मिलेगा 0.04, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न बंटन के लिए बहुलक वर्ग है। तो देखो बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी में देखो हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर है 8। तो 8 के सामने जो वर्ग अंतराल है वही आपका आंसर हो जाएगा 30 से 40, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक बेलन जिसकी त्रिज्या R दिया है और ऊंचाई h दिया है 3 और 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ यानी कि CS से क्या होता है 2πRh, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। 2 पे 2, पाई का मान 22/7, R है 3, H है 14, कट करो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 22 3 2 का आपस में क्या करो गुणा, ठीक है। कितना आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम में भी सेम लगा लेना, यहाँ पर आपका डी राइट है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में सी 17 में सी 30 से 40 और 18 में बी 264। क्लियर है। तो टोटल मैंने 1 to 18 क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी शाम तक डायरेक्ट ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दूंगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैच कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक आपके जितने पेपर हुए सबके आंसर अपलोड हैं, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।